नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 100% होम सॉल्यूशन टिप्स चैनल में। आशा है कि आप सब खुश होंगे। हमेशा की तरह आज भी हम आपको एक बेहतरीन जड़ी बूटी के बारे में अवगत कराएंगे। दोस्तों, हमारे आसपास में न जाने कितनी ही ऐसी चमत्कारिक जड़ी बूटियाँ होती है, पेड़ पौधे होते हैं जिनके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं होती। हम इसे बेकार समझ लेते हैं, लेकिन ये बेकार नहीं होते। ये अनेक प्रकार की बीमारियों को खत्म करने की कारगर दवाई होती है, लेकिन इसकी सही पहचान और जानकारी हमारे पास न होने के कारण हम इस अनमोल खजाने को बेकार ही समझ लेते हैं। दोस्तों, इनमें से तो कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती है जो हमारे शास्त्रों में वर्णित होती है, लेकिन हमारे पास इसकी कोई जानकारी नहीं होती। तो कुछ जड़ी बूटियाँ रहस्यमय गुणों वाली होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक रहस्यमय जड़ी बूटी के बारे में बात करेंगे जो एक लता है। जहाँ दोस्तों ये एक बेल होती है जिसे ईश्वर मूल के नाम से जाना जाता है। बहुत कम लोग ईश्वर मूल के बारे में जानते हैं। इसका संस्कृत नाम है नाकुली, गंधनाकुली, महायोगेश्वरी, ईश्वरी और ईश्वर मूल। देश की ज़्यादातर भाषा में इस लता को ईश्वर मूल के नाम से ही जाना जाता है। इसका अंग्रेजी नाम है इंडियन बर्थवर्ट और वैज्ञानिक नाम है एरिस्टोलोकिया इंडिका। दोस्तों, आपके क्षेत्र में इस ईश्वरी मूल की लता को किस नाम से जाना जाता है और इसका आप किस प्रकार से उपयोग करते हैं, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमारे और दर्शक भी इसके बारे में जान सके। तो दोस्तों, देख लो, इस प्रकार की होती है ईश्वरी मूल की लता। ये इसके पत्ते हैं जिसका आकार सांप की फेन के समान होता है और इस पर जो फूल लगते हैं ना, वो भी बड़े विचित्र आकार वाले होते हैं। ये लता पूरे भारतवर्ष में होती है। ये मूल भारतीय लता है। इसके अलावा भी ये नेपाल और श्रीलंका में भी देखी जाती है। ये लता झाड़ीनुमा होती है। एक बार लग जाने के बाद बहुत फैलती है और बहुवर्षायु होती है। ये जड़ी बूटी जहरनाशक होती है। सांप के जहर को भी ये नष्ट करती है। इस बूटे के बारे में एक कहानी भी प्रचलित है। जब सांप और नेवले के बीच लड़ाई होती है तब सांप नेवले को काट लेता है और नेवला दौड़कर ईश्वरी मूल के पास जाकर सूंघ लेता है। इससे तुरंत ही सांप के जहर का प्रभाव नष्ट हो जाता है और नेवला फिर से लड़ाई करने लगता है। इस लता का संस्कृत नाम है नाकुली। नेवले को संस्कृत में नकुल कहा जाता है और गुजराती में नोड़यो कहते हैं और इस लता का गुजराती नाम नोड़वेल है। शायद इसके नाम में ही ये रहस्य छुपा हो। चाहे जो भी हो, लेकिन इस लता में जहरनाशक गुण पाए जाते हैं। ये ईश्वरी मूल जो होती है ना जड़ी बूटी, ये थोड़ी तीखी, कड़वी और कसली होती है। इसकी प्रकृति गर्म होती है और पचने में हल्की होती है। गर्म प्रकृति के होने से कफ और वात को दूर करती है। इसका गुणधर्म विषनाशक होता है। सभी प्रकार के जहरीले जीवों के जहर को ये दूर करती है, चाहे सांप का जहर भी क्यों न हो। इसकी तासीर गर्म होने से गर्भवती महिलाओं को इसका इस्तेमाल नहीं कराना चाहिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। मोटिवेशन बढ़ने से ऐसे नई नई वीडियो बनाने का हमारा उत्साह बढ़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पत्ते बुखार को दूर करते हैं और इसमें भूख बढ़ाने का गुण होता है और बलकारक होता है। अगर शरीर में बुखार के कारण कमजोरी आ गई हो तो इसके पत्तों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पीने से भूख बढ़ती है और बुखार के कारण आई कमजोरी दूर हो जाती है। अगर दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो तो इसके मूल को थोड़ा सा पानी से साफ कर चबाएं तो दांतों का दर्द इससे मिट जाता है। अगर दांतों में किसी भी प्रकार का दर्द हो रहा हो तो इसके मूल को थोड़ा सा पानी से साफ कर चबाएं तो दांतों का दर्द इससे मिट जाता है। अगर पेट में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो, पेट में दर्द हो रहा हो या किसी भी प्रकार का विकार हो तो 3 भाग ईश्वरी मूल और 2 भाग काली मिर्च दोनों को पीसकर पेट पर इसका लेप लगा दे। ऐसा करने से कुछ ही समय में पेट दर्द से आराम मिल जाता है। अगर किसी व्यक्ति को पेट में पानी भर जाने की समस्या है, जिसे जलोदर भी कहा जाता है, अगर किसी को ये समस्या है तो ईश्वरी मूल के पत्तों को ले लीजिए और इसका ताज़ा रस निचोड़ कर निकालें और 5 से 10 ml की मात्रा में
रोगी को पिला दे। बहुत जल्द ही जलोदर में आराम मिलता है क्योंकि इसमें मूत्रवर्धक गुण होता है। इसके पत्तों का रस पीने से पेशाब खुलकर आता है और जलोदर में बहुत फ़ायदा मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को जोड़ों में दर्द हो रहा हो, चलने फिरने में दिक्कत आ रही हो तो ईश्वरीय मूल को पीसकर उस स्थान पर लगाए। बहुत जल्दी ही जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया ज्वर हो जाता है तो इसको दूर करने के लिए ईश्वरीय मूल की जड़ के 1 ग्राम पाउडर को पानी के साथ मिलाकर सेवन करें। ऐसा करने से मलेरिया ज्वर में बहुत आराम मिलता है। ये ईश्वरीय मूल की लता चर्म रोगों को भी दूर करती है। किसी भी प्रकार के फोड़े फुंसी हो या सफ़ेद कुष्ठ भी क्यों न हो, ईश्वरीय मूल के प्रभाव से ये दूर होता है। शरीर पर किसी भी प्रकार के फोड़े फुंसी हो तो इसको दूर करने के लिए ईश्वरीय मूल की जो तने की छाल होते हैं, ये 3 भाग और 1 भाग हल्दी मिलाए। इसका लेप प्रभावित स्थान पर लगाते रहने से बहुत जल्दी से आराम मिल जाता है। सफ़ेद कुष्ठ को दूर करने के लिए ईश्वरीय मूल बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी है। इसके लिए ईश्वरीय मूल की सूखी जड़ का पाउडर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर रोगी को चटाए। बहुत जल्दी ही इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों, ये ईश्वरीय मूल सांप के जहर को दूर करने में बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन इसका प्रयोग कोई अनुभवी चिकित्सक और वैद्य ही कर सकता है। अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो सबसे पहले अस्पताल ले जाना उचित होता है। पहले के ज़माने में जब अस्पताल की सुविधा हमारे देश में नहीं हुआ करती थी, तब इस जड़ी बूटी का उपयोग किया जाता था। चाहे सांप का जहर हो, बिच्छू का जहर हो या जंगली कीड़े का जहर, ईश्वरीय मूल की जड़ को पीसकर उस स्थान पर लगाने से जहर का प्रभाव खत्म होता है। इसके अलावा इसके पत्तों का रस निकालकर या इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से भी बहुत आराम होता है। अगर किसी व्यक्ति को सर्प ने काट लिया हो तो ईश्वरीय मूल के 3 पत्तों को 7 काली मिर्च के साथ पीसकर पिला दे। इससे जलन और दर्द तुरंत दूर होता है और जहर के प्रभावों का निवारण होता है। लेकिन ये प्रयोग किसी अनुभवी चिकित्सक की निगरानी में ही हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो तुरंत ही अस्पताल जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया ज्वर हो जाता है तो इसको दूर करने के लिए ईश्वरीय मूल की जड़ के 1 ग्राम पाउडर को पानी के साथ मिलाकर सेवन करें। तो दोस्तों, ये थी ईश्वरीय मूल की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक महत्वपूर्ण नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे और खुश रहे।